क्या सच में किसी रिश्तेदार ने कुछ करवा दिया है? क्या आपके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ है? आप किसी इंटरव्यू पर गए और इंटरव्यू आपका क्रैक हो गया। अब आपको मालूम है कि कल आपके हाथ में ऑफर लेटर आने वाला है। आप इतने पॉजिटिव होके वहां से निकले हैं एचआर से मीटिंग के टाइम पे, सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद, लेकिन एंड मोमेंट में वो आपकी जॉब नहीं लग पाई। अचानक से कुछ पंगा हो गया और वो नौकरी आपके हाथ से निकल गई। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार आपके साथ हुआ। आपको ऐसा लगता है कि बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इंसान के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कहीं किसी ने मुझ पर कुछ करवा तो नहीं दिया? किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने, कहीं मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं? किसी का किया कराया तो नहीं? किसी आंटी ने, मेरी अपनी आंटी ने, मेरी अपनी फ्रेंड ने जलन के मारे मेरे ऊपर कहीं काला जादू तो नहीं करवा दिया? अगर जॉब लगने वाली थी और रह गई, इस लूप में फंसे हुए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी एक्चुअल में असली खेल क्या है। एक्चुअल में हम अपनी लाइफ की परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें हर एक जगह नेगेटिविटी दिखती है, नजर दिखती है। आज मैं आपको बताऊंगी 99.9 पर पहुंचने के बावजूद 0.1% पे रहने के पीछे एस्ट्रोलॉजिकली सीक्रेट क्या है। क्यों आपके साथ ऐसा बार बार होता है? क्या सच में ऐसे ही आपके ऊपर काला जादू है, या कहीं कोई ग्रहों का खेल है? और ग्रहों के इस खेल को, इस डर को बिना किसी भारी भरकम पूजा के आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो हम एक बहुत बड़ा मिथ दूर करते हैं। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम चलती है तो हम उस लाइफ में क्या करते हैं? सबसे पहले एक विलेन ढूंढते हैं। वो विलेन जो आपको लगता है कि वो आपसे जलता है, वो आंटी, मेरी वो फ्रेंड, मेरा पड़ोसी, मेरा कुलीग, ये मुझसे जलता है, उसके अंदर मेरे प्रति जलन की भावना है, पक्का उसी की वजह से मेरी जॉब नहीं लग पाई, उसकी जलन की वजह से, उसकी नजर की वजह से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी नजर नहीं होती, नेगेटिविटी नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन आपके ऊपर किसी का भी काला जादू या नजर हो सकती है जब आपका अपना एस्ट्रोलॉजिकल ऑरा, आपकी अपनी फील्ड कमजोर हो। लोग शनि और राहु के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन असल में होता क्या है? जब राहु, जो इल्यूजन और वहम का ग्रह है, आपके करियर के घर में यानी कि 10th हाउस में बैठता है, तो वो आपके काम पर ग्रहण लगा देता है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। राहु का सबसे बड़ा काम क्या है? आपके दिमाग में शक पैदा करना। राहु आपको यकीन दिला देता है कि आपके आसपास आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। आपको लगेगा कि रिश्तेदारों ने कुछ करवा दिया है, लेकिन सच ये है कि आपका करियर कोई भी रिश्तेदार कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि ग्रहों की वजह से आपका अपना एनर्जी लेवल काफी डाउन हो चुका है। वो इतना डाउन हो गया है कि आप खुद से, अपने आप से नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपके अंदर के डर में है, ना कि बाहर किसी आंटी में। इसी चीज के ऊपर मैं आपको एक मेरी पास जजमान आए, उनके बारे में बताती हूँ। उनका नाम राजेश था। ये एक बदला हुआ नाम है ड्यू टू क्लाइंट की प्रीवियसी को लेके। आते ही उन्होंने मुझे कहा, आचार्य जी, मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे ऊपर मेरी आंटी ने काला जादू करवाया है, ताकि मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर पाऊँ, मेरे करियर की स्टेबिलिटी ना हो पाए। हमेशा बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। मैं एक बहुत अच्छी कंपनीज में जाता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाता हूँ, मैं सारे राउंड क्लियर कर लेता हूँ, इवन देन एचआर के साथ डिस्कशन भी क्लियर हो जाता है, लेकिन लास्ट में आके मेरी जॉब नहीं लग पाती। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती, क्या प्रॉब्लम है उनको ये भी समझ में नहीं आता, लेकिन जॉब नहीं लग पाती है। अब लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ कि सब कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं किस तरीके से मेरे अंदर एक ऐसा ईगो आया कि मैंने एचआर के साथ लड़ाई कर ली और लगी हुई जॉब भी जो है मेरे हाथ से चली गई। अब उनका यकीन और पक्का हो चुका था कि आंटी ने मेरे ऊपर कुछ किया है, जिस वजह से मेरी जॉब जो है यहाँ से चली गई है। अब जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो कहानी तो बिल्कुल अलग थी।
10वें हाउस में उनका राहु बैठा हुआ था, जो कि हमारे करियर काम होता है, और उनको राहु की ही महादशा चल रही थी। अब राहु 10th हाउस में बैठ के 4th हाउस को देख रहा था, जहां पर विराजमान थे हमारे सूर्य देव। अब सूर्य भी राहु को देख रहे थे। सूर्य हमारी आत्मा का, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे करियर का ग्रह है। अब राहु क्योंकि सूर्य को देख रहे थे, तो सूर्य की एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन कर रहे थे, जिस वजह से सूर्य कमजोर हो गया। इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई आपको सिर्फ हल्की बुरी नजर से भी देख ले तो वो एनर्जी आपको बुरे तरीके से हिट कर जाती है। कोई भी आंटी, कोई भी रिश्तेदार रात में बैठ के आपके ऊपर जादू टोना नहीं कर रहे थे। राहु की वजह से वो इतने ज्यादा एंजाइटी में थे कि अपने आप से ही लगी लगाई नौकरी को छोड़ देते थे, या कुछ ना कुछ एक भ्रम अपने अंदर पैदा कर लेते और वो नौकरी उनके हाथ से निकल जाती। फिर आप सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो हमेशा सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। इसे आप अपनी आत्मा की एनर्जी समझिए। यूनिवर्स आपको सजा नहीं दे रहा, यूनिवर्स आपको रिडायरेक्ट कर रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपने आप से जुड़ो, अपने अंदर झांको, बाहर विलेन मत ढूंढो, पहले अपने अंदर ढूंढो। ये वो टाइम होता है कि जहां आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि ये टाइम टूटने के लिए नहीं है, ये अपने आप को मजबूत करने के लिए है। आपको अपने अंदर से बुलेट प्रूफ होना बहुत जरूरी है। ये वो वक्त है आपको खुद से बुलेट प्रूफ होना सिखाता है। इसी टाइम के अंदर आप अपने आप को इतना बुलेट प्रूफ कर सकते हैं कि किसी की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी नींव इतनी मजबूत कर देती है। तो सवाल ये आता है, इसे ठीक कैसे करें, कैसे इस लूप से बाहर निकले। इसके लिए आपको किसी को भी हजारों रुपए देकर कोई पूजा नहीं करवानी। बस आपको अपने डेली रूटीन में 3 सिंपल सी चीजें ऐड करनी है। उसे डेली रूटीन में ऐड करके वो रेमेडीज करनी है। करना क्या है? सबसे पहले सॉल्ट वाटर बाथ। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी की नजर लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, ये इंट्यूशन आपके अंदर आ रही है, या आपको ऐसा भ्रम लग रहा है, या सचमुच आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आपको सुबह उठते ही नहाने के पानी में सी सॉल्ट डालना है और उस पानी से नहाना है। नमक आपकी बॉडी और आपके ओरा से सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। ये छोटी सी एक रेमेडी एक मैजिक की तरह काम करती है। आपको पूरे हफ्ते ये काम नहीं करना, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन कीजिए। दूसरा उपाय, अपने सूर्य को पावरफुल कीजिए। सूर्य को जल देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें और विजुअलाइज करें जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, जो सूर्य से गोल्डन लाइट आ रही है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जब आपका सूर्य स्ट्रांग होगा तो दुनिया का कोई भी ब्लैक मैजिक आपके किसी भी तरह के करियर को नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरा उपाय है राहु का। राहु के उपाय के लिए राहु को शांत रखने के लिए चंदन का तिलक लगाएं। राहु ये जो दिमाग में वहम और एंजाइटी पैदा कर रहा है, इसे शांत करने का एक सरल सा तरीका है, सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। माथे पर लगाने के पश्चात इसे थोड़ा सा नाभि पर भी लगाएं। चंदन की ठंडक राहु को एकदम कूल डाउन कर देगी और आपके करियर में गजब का फोकस लेकर आएगी। हमेशा याद रखिए, आपकी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथों में है। उसे किसी की भी नेगेटिविटी के हाथ में मत जाने दीजिए। आपकी लाइफ में आपका आने वाला समय एक ब्राइट फ्यूचर आपकी वेट कर रहा है। आप बस खुद पर भरोसा रखिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।